द ग्रेट, द वन, द लेजेंड एंड द मिथ करता धरता हमारे KSL कम्युनिटी के। अब मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा और शांति बनाए रखें 5 मिनट के लिए। आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज और है इसके बाद, जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो। संबोधि के बाद हम 5 मिनट का टीजर हल्ला होल का आपको दिखाना चाहेंगे, जो हम 2 साल से इसका मेहनत कर रहे हैं बनाने की, और बस 5 मिनट का हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे। इसके बाद 2-3 महीने में ये पिक्चर आपके यूट्यूब पर रिलीज भी हो जाएगी, आप इसको देख सकेंगे। उसके बाद बस 5 मिनट थोड़ा सा और इंतजार करिए, लाइट बंद होते ही हम आपको एक और पिक्चर दिखाएंगे। अब आपके सामने आ रहे हैं द वन एंड ओनली KSL, द एक्टर, डायरेक्टर, कंपोजर, स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट एंड थिएटर एक्टर KSL। हेलो एवरीवन। तो अभी आपने संबोधि पिक्चर तो देखी है, लेकिन मैंने 2 साल से एक पिक्चर बनाने का सोचा था जिसका नाम है हल्ला होल। कुछ साल से मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को सपने नहीं आते थे। लगभग 6 साल हो गए मेरे को एक सपना नहीं आया है। मतलब रात में सोता तो सपना नहीं आता है। तो एक दिन मैं कॉलेज से ट्रेन में जा रहा था, तो उसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी सोची थी 2 साल पहले। तो वो स्टोरी थी कि एक इंसान है जिसको सिर्फ दुनिया में एक ही सपना आता है, तो उसके ऊपर ये मूवी हल्ला होल बनी है। तो उसका थोड़ा सा एक ट्रेलर टाइप का हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको एक भान हो जाए कि उस मूवी में अब हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। बैठ जाइए। अब दूसरे नंबर पे मैं बुलाना चाहूंगा माँ रोशनी, स्वामी बुद्धि चिन्मय जी की वाइफ। इन्होंने भी इस पिक्चर में बहुत अच्छा रोल किया है, प्लीज स्टेज पे आए। अब मैं बुलाना चाहूंगा KSL यूनिवर्स के नए स्टार मिस्टर सोमित जी को, प्लीज स्टेज पे आइए। दिल थाम के बैठ जाइए। KSL का करता था, KSL सिर्फ अब KSL की एंट्री होने वाली है। KSL सर आइए। सब अपने पीछे जो साइड में देखिए, KSL आ रहा है। अब मैं बुलाना चाहूंगा SR सिंह अंकल को। इन्होंने भी पिक्चर में काम किया है, ध्यान अविनाश जी। और अब जिसने इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, स्क्रीन प्ले किया है, स्टोरी दी है और एडिट किया है, और हर एक सीन पे अपनी ध्यान रखना रखी है, स्वामी बुद्धि चिन्मय जी। अब मैं चाहूंगा स्वामी बुद्धि चिन्मय स्टेज पे आए और कुछ बोले। सभी को प्रेम है और सभी को भाव है कि आप इतने व्यस्त जीवन में आप लोग यहाँ पे आए और मेरा साथ दिया। सभी को बहुत बहुत प्रेम है, बहुत बहुत आभार है। मैं अब इस फिल्म के एक एक्टर चिन्मय सिंह को मंच पे बुलाऊंगा, जिन्होंने इस फिल्म में रोल किया है। चिन्मय सिंह, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सुल्तानपुर से आए हैं स्वामी जी चौहान जी, और उनके साथ माँ अमृता जी आई हुई हैं। लखनऊ से माँ शारदा जी हैं, राधे श्याम जी हैं, माँ प्रेम आराधना जी हैं, माँ सोनल जी हैं, माँ सरस जी हैं, स्वामी भूषा जी हैं, और कोटवा जगजीवन दास समाधि स्थल से। और पूरी स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है। ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे हम लोग जी सकें, उसके हमने आपके साथ किया इस फिल्म में। और इस फिल्म के कलाकार भी पूरी फिल्म में मेरे साथ नहीं रहे। जो चिन्मय सिंह है, छोटे से रोल के लिए, ओशो के रोल के लिए आया हुआ था,
ओशो की कहानी है कि उन्हें 3 बार मृत्यु का दर्शन हुआ, मृत्यु का अनुभव हुआ। एक बार वो जा रहे थे, उनके नाना साथ में थे, बैलगाड़ी में, उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्हें उस समय मृत्यु का अनुभव हुआ। उसके बाद वो पेड़ पे ध्यान कर रहे थे और उनकी चेतना नीचे गिर गई थी। फिर वो अपने शरीर में नहीं आ पा रहे थे, तो वहाँ से गुजरती हुई एक महिला ने उनकी आज्ञा चक्र को छुआ सौभाग्य से, तो पुनः ओशो अपने शरीर में वापस आए। और तीसरी घटना है कि वो नर्मदा नदी में अक्सर वो तैरने चले जाया करते थे, रात में 2 बजे 3 बजे घंटों तैरते रहते थे। लेकिन एक बार उनको ये अनुभव हुआ कि उनको नर्मदा नदी ने भंवर में डुबो दिया और वो छटपटा रहे हैं और नदी के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छे तैराक थे। लेकिन वो मृत्यु से छूट नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, अपने शरीर को पूरा सरेंडर कर दिया कि ताकि अब जब मृत्यु आ ही गई तो मैं उनसे क्यों लड़ूं, क्यों संघर्ष करूं। और उन्होंने जैसे ही अपने शरीर को छोड़ा, नदी ने उनको बाहर कर दिया। ये 3 मृत्यु के अनुभव हुए। फिर 21 साल में उन्होंने संबोधि गठित हुई। उन्होंने स्वयं अपने प्रवचनों में बोला है कि जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, सारी किताबें छोड़ दी, सारे धर्मशास्त्र छोड़ दिए, सारे पाखंड छोड़ दिए, ध्यान विधियां भी यहाँ तक छोड़ दी, तो हमें उपलब्धि और संबोधि प्राप्त हुई। तो ये सीन ओशो का था। और बहुत से सदगुरुओं के कुछ सीन थे जो ध्यान की दृष्टि से हमें उचित लगे, उनको लिया। और ये जो भी हमारी टीचिंग है, हमारी स्वयं की ध्यान की जो टीचिंग है, तो उसको हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की है इस फिल्म में। और मैं चिन्मय सिंह से कहूँगा, चिन्मय सिंह इस फिल्म के कलाकार हैं, स्वामी ध्यान अविनाश जी कलाकार हैं, शोभित जी कलाकार हैं, लेकिन इन लोगों ने फिल्म आज यहाँ पे पहली बार देखी। इन्होंने जितने सीन किए थे वो सीन करके चले गए थे। तो मैं शोभित आनंद से कहूँगा कि अगर अपने रिव्यूज दें। पिक्चर तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बाकी सबने बहुत अच्छा कहा। मैं चिन्मय सिंह को बुला रहा हूँ कि इस फिल्म को आज इन्होंने पहली बार देखा है, कुछ बोले। देखा तो आप सभी लोग ने है और अपना अपना रिव्यू आप ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसी पिक्चरें KSL द्वारा बनाई जाती थी, ये उससे एकदम ही अलग थी। पिक्चर बहुत बढ़िया लगी। आ जाए कुछ। तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कृष्ण सिंह लखनऊ और हमारे प्रोडक्शन में पहली बार एक आर्ट मूवी बनी है जो हमारे पिताश्री ने बनाई है। और मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ और साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबरों का भी धन्यवाद कहता हूँ कि उनने हमारे जो मतलब हमारे रूल है उनसे हटकर एक पिक्चर बनवाई। और साथ ही साथ मैं इन 6 कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने हमारे इस छोटी सी स्टोरी को सहज बनाने में अपना प्रदान किया। धन्यवाद। मैं सुनील स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ओशो के इस कार्य के लिए चुना। धन्यवाद। सभी कलाकारों का धन्यवाद है। मैं रिव्यू के लिए सर्वप्रथम ये इस फिल्म में सतनाम के लिए हमने सतनाम की जो ध्यान शाखा है, सतनाम की जो ध्यान पद्धति है उसको दिखाने की कोशिश की है। साहब जगजीवन दास समाधि स्थल से साहब को कमलेश दास जी यहाँ पे प्रस्तुत हैं। स्वामी जी इधर से स्वामी जी नहीं तार है। तो मैं उनसे कहूँगा कि फिल्म के रिव्यू के 2 मिनट हमें समय। साहब सतनाम
आप लोगों को, जितने कलाकार हैं और जितने कलाकारों ने ये पिक्चर बनाई है और जिस जिस पिक्चर इसमें कलाकारों ने काम किया, सबने बहुत अच्छा किया। और मैं बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देख रही थी कि कितने अच्छे ढंग से इन लोगों ने इस पिक्चर भी निभाया, तो उतने ही अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में भी ये लोग निभाए। जब ज़िंदगी में भी इसी तरह से, जिस तरह से प्रेरणा भगवान को मिली और जिस प्रकार उनके हमारे बेटों को मिली है, ये है इन लोगों ने किया है, उसी तरह से ये लोग जीवन में भी ये चीज़ लागू करें। और ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि हम इसमें नहीं हैं, फिर भी हमको अच्छा लगा और सीखा भी मैंने कि हाँ, ये चाहे हर चीज़ से कैसे प्रेरणा मिलती है, कैसे भाईचारा होता है, कैसे प्रेम बढ़ता है। प्रेम सबसे बड़ी बात इसमें प्रेम ही है और कुछ नहीं है। प्रेम नहीं तो वहाँ कुछ भी नहीं। इस पिक्चर को आगे बढ़ाएं, ये बच्चे जो भी कलाकार हमारे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाएं और आगे 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 अच्छी अच्छी फिल्में ऐसे ही बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद। उपस्थित ओशो सन्यासी को कोट नमन। और सर्वप्रथम विश्वगुरु ओशो जी को कोट नमन और उनके चरणों में कोट चरण बंदगी करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन बंधन, सबके मंगलमय जीवन की कामना कमल साईं जगजीवन साहब से करता हूँ। स्वामी जी, विशेष आभार। आपने ध्यान की पद्धतियों को यहाँ पर ला करके एक उद्देश्य को पूरा किया विभिन्न चित्रों के माध्यम से। और चूँकि लखनऊ में काफ़ी रहा हूँ, अधिकांश जो चित्र हैं, सीने हैं, वो लखनऊ की ही हैं, आसपास की। और आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया। जितने भी कलाकार हैं उनको विशेष बधाई, आभार। और विशेष आभार स्वामी चिन्मय जी को, जो कि उन्होंने गुरु के विषय में कहा। गुरु कहीं है नहीं, गुरु कहीं नहीं है, गुरु तो आपके हृदय में बैठा है, आपके अंतःकरण ही आवाज है। और परमात्मा भी कहीं नहीं है। जिसे खोजते हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। और जिसे खोज रहे हो वो छाया की तरह आपके साथ चल रहा है, और जिसे खोज रहे हो वो स्वयं तुम्ही हो। मुझे विश्वास है कि आपने जो प्रयास किया, कमल साईं जगजीवन साहब आपको सतत प्रकट करते रहें। इस मंगलमय कामना के साथ सभी ओशो सन्यासियों को बार बार नमन। साहब सतनाम सतनाम कमलेश दास। प्रेम है स्वामी जी आपको। स्वामी जी, विमल जी और इस फिल्म के सभी कलाकार बधाई के पात्र हैं। और यह है कि चर्चा इसमें बहुत की जा सकती है, क्योंकि विषय ऐसा है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं और अनंत ऐसे बिंदु हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो उसके लिए हम कभी विमल जी के साथ लंबी चर्चा करेंगे। सभी को कानपुर से माँ नमस्कार मित्रों, लखनऊ में है इसलिए कुछ शायराना अंदाज में ही कहेंगे। इस फिल्म के डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन और जो एक्टिंग है वो रियल लाइफ हीरोज हैं। इतना सुंदर आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है जिसको शायद अगर वो बड़े स्क्रीन पे गए तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बधाई देता हूँ। छोटे छोटे एनेक्डोट्स, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी कहानियाँ जो संतों के जीवन से है, बुद्ध के जीवन से है, ओशो के विभिन्न प्रवचनों में है, उनके माध्यम से
एक संदेश दिया है समाज को। आखिर चांद सितारों में भटकने वाले पा गए खाक के जर्रों में ही मंजिल का सुराग। कहाँ भटक रहे हो, क्या खोज रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर ये वाणी, ये संदेश संतों का जनमानस में व्याप्त हो तो एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। बहुत ही सुंदर प्रयास है और मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं व्यक्त नहीं कर सकता, काफ़ी जब मैं इसका चित्रण देख रहा था और मैं उन गहन अनुभूतियों को जी रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था ये सब जीवंत हो गया है। वो सारी कहानियाँ जीवंत हो गई हैं जो कभी आपने प्रवचनों में सुना है और पुस्तकों में पढ़ा है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत अहोभाव, अभिवादन और हमारी दुआएं, ये आपका प्रयास, ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और आप कामयाबी का शिखर छुए और ऐसे संदेश समाज में आते रहे तो बहुत ही सुखद होगा। धन्यवाद स्वामी जी। ये फिल्म हमने एक आर्ट की तरह बनाई हुई है, जैसे बहुत अच्छी लगी और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सम्मानित घर को मेरा नमस्कार। मैं फिल्म शुरू होने के बाद आया, थोड़ी सी फिल्म निकल चुकी थी, लेकिन जब से मेरा आगमन हुआ तब से वो फिल्म इतना खो गया और पता ही नहीं चला कि कब फिल्म समाप्त हो गई। निसंदेह ये संबोधि जो फिल्म है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। इस फिल्म में बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से और बहुत सहज रूप में बहुत अच्छा संदेश दिया। भक्ति का, समर्पण का, प्रेम का इतना अच्छा मिश्रण इस पिक्चर में दिखाया गया। एक बार को तो लगा बहुत प्रोफेशनल कलाकार सब लोग हैं। इनकी हमने देखा, इनका जो अभिनय है बहुत जीवंत रहा। इन्होंने सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिका में बिल्कुल निपुण दिखे। सबने फिल्म में बिल्कुल जान डाल दी, ये कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं कामना करता हूँ कि आगे इस तरह से और भी फिल्में बनेगी। धन्यवाद। स्वामी अमित जी आए हुए हैं हैदरगढ़ से। अमित जी उधर से आइएगा स्वामी। और इसके बाद मैं ज्योतिषाचार्य स्वामी धीरेन्द्र पांडे जी को भी बुलाऊंगा, जो विश्व सन्यासी हैं और हमारी उनसे दोस्ती लगभग 15-16 साल पुरानी है और आज भी हम लोगों के बीच प्रेम मोहब्बत है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रिव्यू दें। अमित। सभी सम्मानित दर्शकों को धन्यवाद। मैं अमित हैदरगढ़ से आया हूँ, सिंचाई विभाग में कलर के पोस्ट पर। ये फिल्म बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो फिल्म कलाकारों को भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, इसके साथ धन्यवाद। इसके बाद मैं विनीत जी को बुलाऊंगा। विनीत जी लखनऊ से। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। और जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के कण कण में जो बुद्धत्व प्राप्त लोग हैं, इनलाइटेड लोग हैं,
वो पीछे के 10,000 वर्षों से है। और ये एक ऐसा विषय टॉपिक जो है स्वामी जी ने दिया है, सुनील जी ने, संबोधि कि भारत जाना जाता है आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए और आध्यात्मिक गहराई के लिए। पतंजल से लेकर के, बुद्ध से लेकर के, रामकृष्ण परमहंस से लेकर, शंकराचार्य से लेकर के ओशो, सद्गुरु, और एक लगातार धारा बह रही है अध्यात्म की, संबोधि की। पूरा का पूरा भारत की भूमि जो संवेदनशील है वो चार्ट महसूस करते हैं जो इस भूमि में है। इतना बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने लिया, टॉपिक लिया और बहुत बढ़िया फिल्म बनाई। और इनके अंदर की क्रिएटिविटी जो अनाहत क्षेत्र के विकसित होने पे होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हम लोग पूरी आशा करते हैं कि स्वामी सुनील जी आगे और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे। बहुत बहुत आपको प्रणाम और आशीर्वाद। धन्यवाद। विनीत जी, और ये हमारे साथ हाई स्कूल इंटर में साथ पढ़े हुए हैं। पहले तो धन्यवाद आमंत्रण के लिए, और इन्होंने जो भी प्रयास किया मैं सराहना खुले दिल से करता हूँ सबकी। और मेरी तो खैर इस क्षेत्र में जानकारी बिल्कुल शून्य है, लेकिन पहली यात्रा हमने आज इनके साथ करी है। उम्मीद है आगे थोड़ा सा और आएंगे हम ऐसे मौकों पे आपके। धन्यवाद सभी का भैया। स्वामी जी प्रसाद जी आए हैं, ऊपर से आ जाइए। स्वामी जी ऊपर से, स्वामी जी ऊपर से। अभी इस कार्यक्रम के बाद 5 मिनट की दूसरी नई फिल्म का रिव्यू है, उसको हम लोग 5 मिनट देखेंगे, फिर डिनर का प्रोग्राम है। इसलिए अभी आप आराम से ही बैठें। आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अभी आपके समक्ष जो है संबोधि फिल्म की प्रस्तुति की गई, जो कि अपने में एक अच्छी शुरुआत है। आपने देखा होगा इसमें जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो एक यथार्थ रूप से दिखाए गए हैं। इसमें ओशो से लेकर के गौतम बुद्ध तक के जो है कुछ जो अहम दृश्य हैं उनका इसमें प्रदर्शन किया गया है। आपने एक दृश्य देखा होगा किस्सा गौतमी का, जब उसका बच्चा मर जाता है तब वो जाती है तथागत के पास और उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तब तथागत गौतम कहते हैं कि जाओ ऐसे घर में जाओ, गांव में जाओ और सरसों लेकर के आइए वो घर से जिस घर में कोई मरा ना हो। किस्सा गौतमी जाती है, पूरे गांव में भ्रमण करती है, सबके घर पर जाती है, लेकिन यहाँ जाती है वहाँ कोई न कोई मरा हुआ मिलता है। फिर वो लौट कर आती है तो बताती कि स्वामी जी कुछ नहीं ऐसा कोई घर मिला यहाँ पर व्यस्त न हो। तो तथागत ने यही कहा कि यही सत्य है, जो आया है तो जाएगा, जो संसार में जन्मा है वो एक दिन उठ जाएगा। ये दृश्य जो दिखाया है ये बहुत ही अच्छा दृश्य है। इसके साथ ही साथ अन्य जो दृश्य हैं जहाँ पर एक शांति की प्राप्ति है, तो शांति की प्राप्ति के लिए आपका चित्त शांत है तो सबको शांत है, और चित्त में शांति नहीं है तो आपको शांति नहीं मिल सकती है। शांति आपको चित्त में मिलेगी, और चित्त की शांति के लिए यहाँ पर आज के युग में बहुत से तपस्या के शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ विपස්සना केंद्र खुले हुए हैं। बक्सी तालाब में भी हमने देखा है, और इसके अलावा ये इगतपुरी से शुरुआत हुई है कि शांति के लिए। तो देखा जाए शांति हम अपने हृदय में टटोलेंगे, अपने में झांकेंगे तो हमको शांति वही मिलेगी। कमी आवाज नहीं है, लेकिन हम लोग भटकते रहते हैं और ये भटकना ही जो है एक अशांति का कारण है।
तो इसमें जो भी स्वामी जी ने हमारे ये जो जो हैं डिप्टी GM BSNL ने जो शुरुआत किया है बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं इनके इन कार्यों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नवोदय, जय भीम आप सभी को धन्यवाद स्वामी जी। अभी मैंने स्वामी ध्यान विनोद जी का जिक्र किया था, लेकिन वो हॉल में उपस्थित नहीं थे, अभी आ गए हैं, तो उनसे 2 मिनट स्वामी जी अगर फिल्म का रिव्यू देना चाहें तो। आए हुए उनको मेरा हार्दिक प्रणाम। आप लोग आए इसके लिए। शंभोधि जो है ध्यान के ऊपर एक्चुअल बहुत ही रूहानी फिल्म है मेरे हिसाब से। और ये लट्टू जब नाचता है तेज तो खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब धीमा होता है तब वो उसकी स्पीड पता चलती है। वही स्थिति इसकी है और इस फिल्म के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही ये रूहानी, इसको अनुभव से जाना जा सकता, बाकी मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू। और उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर किसी को फिल्म का रिव्यू देना है तो स्वागत है। माँ रेखा जी, माँ प्रेम अनुराधा जी आ रही हैं, उनका स्वागत है। जब स्वामी जी ने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया था तो मेरे अंदर द्वंद था कि मैं क्या बोलूँगी, इसलिए मैं आगे नहीं गया। लेकिन लगा कि अगर कुछ भी बिना बोले चली गई तो शायद मन की बात फिर ना आ पाए। और मुझे मुझे नहीं पता है कि अभी भी मैं अपने अंदर की बात अभिव्यक्त कर पाऊँगी कि नहीं। खास बात जो मैं बोलने के लिए आई हूँ कि स्वामी जी ने संबोध के पहले जो मानव मन का अंतर्द्वंद दिखाया है वो रियली बहुत ही सजीव चित्रण किया। और किसले ने जो उसको रोल प्ले किया है बहुत ही कहना चाहिए जीवंत। अब माँ रोशनी मजा आ गया देख के, सच में हर रोल में हीरोइन सी लग रही हो सीरियसली। और आगे चलकर मेरी शुभकामनाएं, मुझे पता है कि ये परिवार आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है और मेरी स्वामी जी के लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैंने पहली बार ऐसा देखा है मेरे ओशो जगत में बहुत से लोग पहुँचे हुए ध्यान साधना में आगे बढ़े हैं, लेकिन पूरे परिवार इस तरह से सिंक्रोनाइजिंग वे में खड़ा हो जाए, ये मैंने स्वामी बुद्ध चिन्मय जी के यहाँ देखा है। मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसे हमारे ओशो जगत के और भी परिवार आगे आए जिनके पूरे के परिवार इस तरह से जब उनकी खुशबू फैले उनकी। मैं स्वामी बुद्ध चिन्मय जी के घर जाती रहती हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से महसूस करती हूँ, लेकिन पूरा परिवार जिस तरह से आया और जिस तरह से फिल्म प्रदर्शित की गई, किसले को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आई एम श्योर 100% बहुत बढ़िया आपने मानव मन का जो आपने जिस तरह से जो शब्द दिए, जो गाने गाए आपने, गजब गा दिया, बहुत अच्छा। स्वामी जी शुभकामनाएं। जो भी ध्यान का संदेश जितना भी जा सकता था वो स्वामी जी ने आज पूरा किया। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को ये संदेश आप सब तक पहुँचे और जहाँ तक आप लोग इस संदेश को पहुँचा सकते हैं संदेश को पहुँचाइएगा अपने जरिए जितनी भी सामर्थ्य। संबोधि हमारे जीवन बहुत सुंदर घटना है, इसको जैसे भी हम लोग इसको पहुँचा सकें अपने तक आप इसको पहुँचाएंगे। धन्यवाद माँ जी। अब मैं माइक देता हूँ किसले सिंह। आप जाओ मामा बना आज मदर्स डे